नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं आज हम एक नई पजल के साथ। सिंपल सी पजल है, आप उसे पहले सॉल्व करिए और उसके बाद चेक करिए आपने कहाँ गलती करी है। अगर आपका आंसर राइट आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अप्रोच को देखिए कौन सी अप्रोच हमने यूज करी है। जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्वेश्चन है 6 पर्सन ए टू एफ वर्किंग इन पॉलिस डिपार्टमेंट, और जो आपको ऑर्डर है वो दिया हुआ है जिसमें आपको बोला गया 6 पर्सन है और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें एसपी फिर डीएसपी और उसके बाद तो 6 पर्सन आपको दिए गए हैं जिनकी रैंकिंग इस तरीके से दी गई है: एसपी, डीएसपी, एएसपी, एसआई, एएसआई एंड कांस्टेबल। और ये बोला है कि इसकी जो रैंकिंग है वो क्या है, हाईएस्ट है, और इनकी जो रैंकिंग है लोवेस्ट है। रैंकिंग वाइज बताया गया, मतलब एसपी की जो रैंक होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी और कांस्टेबल की जो रैंक है वो सबसे लोवेस्ट है। उसके बाद बोला गया सबकी सैलरी बता दी गई है, लेकिन ऑर्डर वाइज नहीं बताया गया। और ये भी बताया है कि सैलरी जो है आपकी, ऐसा नहीं है कि एसआई जो है एसपी से छोटा है, रैंक वाइज कम है तो उसकी सैलरी भी कम होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है किसी भी कोई भी सैलरी हो सकती है, आपको पहले से मेंशन है। उसके बाद बोला है C इज डेजिग्नेटेड 3 रैंक्स अबोव वन whose सैलरी इज 15,000। C जो है 3 अबो है, 3 सीट अबो है या फिर 3 रैंक अबो है, किससे? जिसकी सैलरी 15,000 है। 3 सीट अबो है यानी 3 रैंक अबो है, मतलब क्या हो जाएगा, बीच में 2 जन है। D इज रैंक जस्ट अबो A। डी जो है ए के जस्ट अबो है, मतलब लेफ्ट में हमने ये हाईएस्ट माना है, ये लोवेस्ट माना है। आप अगर टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। ए whose सैलरी इज 20,000, और ए की जो सैलरी है वो कितनी है, 20,000। 1000 को मैंने के लिखा है। डी इज डीएसपी, डी क्या है, डीएसपी है। अब डी यहां पर डीएसपी आ गया तो ए कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी इसकी सैलरी कितनी होगी, 20,000। एंड रिसीव सैलरी ऑफ 24,000। डी की जो सैलरी है वो कितनी है, 24,000। एफ इज रैंक्स जस्ट अबो एएसआई। एफ जो है एएसआई से जस्ट अबो है, एफ जो है एएसआई से जस्ट अबो है। एएसआई के जस्ट अबो कौन है, एसआई, तो एफ की रैंक यहां पर आ गई। ई सैलरी इज 3,000 मोर देन हु इज कांस्टेबल, और ई की जो सैलरी है, ई की जो सैलरी है वो 3,000 मोर है, किससे, कांस्टेबल से। किससे, कांस्टेबल से। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ई जो है यहीं पर आएगा, क्लियर है, क्योंकि हमें ये पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि जरूरी नहीं है कि ये सारे जो रैंक हैं उस हिसाब से सबकी सैलरी होगी। मतलब ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है तो इसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी, ये लोवेस्ट रैंक पर है तो इसकी जो सैलरी सबसे लोवेस्ट होगी। ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि ऐसा नहीं है, किसी की सैलरी कुछ भी हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं कह पाएंगे कि ई जो है यहीं पर आएगा। हो सकता है यहीं पर आए और मे भी चांसेस है यहीं पर आए, लेकिन अभी कंफर्म हमें नहीं पता है। बी सैलरी इज ट्वाइस द सैलरी ऑफ एसआई। बी की जो सैलरी है वो एसआई से कितनी है, ट्वाइस है। एसआई पर जो बंदा आएगा उसकी जो सैलरी होगी वो बी उससे डबल किसकी होगी, बी की होगी। सी सैलरी इज 1,000 मोर देन द वन हु इज रैंक सेकंड लोवेस्ट। सी जो है, सी की जो सैलरी है वो 1,000 मोर है, किससे, किससे है, जो सेकंड लोवेस्ट है। लोवेस्ट कौन है, कांस्टेबल, और सेकंड लोवेस्ट कौन है, एएसआई। तो एएसआई की सैलरी से 1,000 मोर है। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला था कि यहां पर लगभग आपने सॉल्व कर लिया होगा, खाली सैलरीज में ही हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो। हमें क्या बोला था, सी जो है 15,000 वाली सैलरी से 3 सीट ऊपर है, 3 रैंक अबो है। अबो है मतलब बीच में 2 जन है। तो अब क्या सी यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, ठीक है, यहां 15। सी यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि उसके राइट हैंड साइड में कोई भी ऐसा नहीं है, जगह ही नहीं बची 2। ठीक है, यहां पर भी सी नहीं आ सकता, मतलब सी की एक ही पोजीशन बची ये वाली, और ये 15,000 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला था कि जो बी है, पहले हम देख लेते हैं और कहां कहां क्या आएगा, कौन कौन आएगा। देखो ए कौन कौन बचा, तो देखो बी बचा है और ई बचा है। अब क्या बोला था, ई की जो सैलरी है कांस्टेबल से, अब ये 2 ही जगह खाली है, ई की जो सैलरी है कांस्टेबल से 3,000 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, ई जो है कांस्टेबल तो आ नहीं सकता, क्योंकि कांस्टेबल आ जाएगा तो कांस्टेबल की जो सैलरी होगी वही ई की सैलरी होगी। इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई जो है यहां पर आएगा, ई यहां पर आ जाएगा तो बी
यहां पर आ जाएगा, ई यहां पर आ गया तो बी यहां पर आ गया, पोजीशन सारी सेट हो गई। अब हमें इसकी जो सैलरी है वो डिसाइड करनी है। तो क्या बोला था, बी की सैलरी वो सैलरी होगी जितने एसआई से डबल होगी, बी की सैलरी एसआई से डबल होगी। तो एसआई कौन है, एफ की सैलरी 15,000 है, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। अब इसके बाद क्या बोला था, सी उसके बाद हाँ, ई की सैलरी कांस्टेबल से 3 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 33,000। और उसके बाद सी का बोला था कि 1000 मोर है किससे, एएसआई से, तो एएसआई की सैलरी कितनी है 33, तो सी की सैलरी क्या आ जाएगी 34,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटी सी चीजें थोड़ी सी चीजें आपको दी गई थी, आपको रैंक दिया था और सैलरी दी थी और सबकी सैलरी आपको डिसाइड करनी थी। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफ से 2 रैंक अबो कौन बैठा हुआ है, ठीक है, 2 रैंक अबो मतलब कौन है, बीच में एक जन, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। उसी तरह तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा और आपका आंसर भी राइट आया होगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे चैनल बालाजी एकेडमी के साथ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और औरों से भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।